नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान ने एजाज अहमद जान की क़यादत में की मीटिंग मुनक़्क़द। साबिक़ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के दौरे पूंछ के सिलसिला में किए जाने वाली तैयारियों पर किया गया तबादला ख्याल। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दौरे के हवाले से दी गई तफसीली जानकारी। 14 मई को कृष्ण चंद्र पार्क में होने वाले इजलास में तमाम आवाम से शिरकत की अपील। आज की मीटिंग में यहाँ पे आए 14 मई को ऑनरेबल हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब पूंछ में आ रहे हैं, उसके लिए मीटिंग यहाँ पे हुई है और पूंछ कोरा गार्डन में तमाम वर्गों ने फैसला किया है कि वहाँ पर मीटिंग करेंगे। 370 और 35 के और रियासत का दर्जा टूटने के बाद पहली बार उमर अब्दुल्ला साहब जो है पूंछ में आ रहे हैं और 2000 खास करके 14 और 14 के बाद 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर के मुलाजमान हो या वहाँ पे डेलीवेटर्स हों या यूथ के लोग हों या बुजुर्ग हों या मजदूर तबका के लोग हैं, जो मुश्किल और परेशानियाँ वो फेस कर रहे हैं, उन सब की बात के लिए उमर साहब यहाँ पे आ रहे हैं, वो बात करेंगे। और मैं खुद के बारे में यही कहना चाहूँगा कि वो जलसे में सुबह 10 बजे पहुँच के वहाँ पे आके उमर साहब के ख्याल सुने और जो मुश्किलात जम्मू कश्मीर के लोगों ने फेस की है, जो परेशानियाँ फेस की हैं, खास करके रियासत का दर्जा टूटने के बाद, उन सब के लिए जो है हम सबको इकट्ठा रहना। ट्रैफिक पुलिस की खुसूसी मुहिम जारी। आज भी मुख्तलिफ मुकामात पर लगाए गए नाकों के दौरान कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई। 6 दिन से हम स्पेशल ड्राइव कर रहे हैं जगह जगह पे। आज हमने ये जॉइंट इलाका रखा हुआ है। स्पेशली हम आज ये देख रहे हैं कि उनकी इसमें गाड़ी में अपनी HSR की सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई है। जिन्होंने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई है, हम उनको चलानी कर रहे हैं और कुछ गाड़ियाँ सीज भी कर रहे हैं। साथ साथ मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि जितना जल्दी हो सके अपनी फी जमा करवाएँ और HSR की नंबर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 8 के ऊपर से लगवाएँ। निकाले थे पुलिस के और हम जब भी कोई प्रेशर करने वाला आएगा हमें मिलेगा तो हम उसकी गाड़ी को सीज करेंगे और ये बताना चाहते हैं कि प्रेशर जिन्होंने अपनी गाड़ी में लगाया है तो प्लीज़ वो प्रेशर डालें, इससे लोगों को बड़ी तकलीफ। एक सवाल और करना था, छोटे बच्चों को लेके जो अंडर एज जो गाड़ी स्कूटी वगैरह चलाते हैं, इनके पेरेंट्स को क्या मैसेज? मैं बार बार ये लोगों से निवेदन भी करता रहता हूँ, पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मैं अपील करता रहता हूँ कि अपने छोटे बच्चों को गाड़ियाँ मत दें जब तक वो लाइसेंस के काबिल नहीं हो जाती। तो अब हम जो भी बच्चा आता है हम उसको चलानी कर रहे हैं और साथ साथ में मेरा ये कहना है कि माँ बाप को इस पर सेव आवर मदर अर्थ के उन्वान से मिडिल स्कूल कैंप सावजिया में 4 रोज़ा बेदारी मुहिम इख्तिताम पजीर। वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावजिया हुए मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक। बच्चों की जानिब से रैली निकाल कर दिया गया पैगाम। एक साइड में खड़ा हो जाना दूर उनको अपने जीवन में आप लाएंगे और अपने घर वालों को, अपने लोकल्स को भी अवेयर करेंगे कि कैसे हम जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक अच्छा और स्वस्थ इन्वायरमेंट। तो अब मैं इन्वाइट करूंगा यहाँ के लोकल्स जो आए हुए हैं अब्दुल अहद जी से कि वो 2 मिनट के लिए अपनी बात रखेंगे। सर, प्यार सर, अब्दुल अहद सर एंड रिस्पेक्टेड ब्लॉक मेंबर, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। सरफराज सर जो हमारे यहाँ के चीफ गेस्ट हैं, वाइस प्रिंसिपल मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल सावजिया, उनका थैंक्स करना चाहूँगा कि रक्षा यूनियन जम्मू का इंतखाबात तेजिंदर पाल सिंह अमन यूनियन के चेयरमैन मुंतखब। वैसे ही आज ई रिक्शा की एक यूनियन जो है यहाँ पे गठित की गई है, क्योंकि यूनियन की ही वजह से आगे के जो इनके समाधान सुविधाएं जो इनको दी जाएंगी और ख़ासकर किराया जिसकी अड़चन हर समय आती है, वो हम विद इन डेज जो कंसर्निंग ऑफिसर इनके होंगे, चाहे RTO होगा या जम्मू म्यूनसिपलिटी होगी, उनसे बात करके वो रेट तय करके
पर किलोमीटर के हिसाब से, उसका भी हम विस्तार से आपको वेरवा दे देंगे। सफ़र मेरे कारवान के लिए तो दिल की अम्मी कह रही उनसे, जो नई यूनियन जो है ई रक्षा यूनियन यहाँ प्रीतनगर में जो बनी है, जिसके सदर यहाँ गुरप्रीत सिंह जी अव्वल बने हैं, तो मैं दिल की अम्मी कर रही हूँ उनसे इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनकी टीम को, और ख़ास करके सरदार प्रजिंदर पाल सिंह जी अमन जी, जो नौजवानों के दिल की धड़कन है, उन्होंने उनकी काफ्टों का ये नतीजा है कि उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद करके RTU से और खालसा प्रीमियर लीग टूर्नामेंट त्राल की शानदार फतेह। त्राल में प्रोग्राम के दौरान जीतने वाले खिलाड़ियों की गई हौसला अफजाई। और मुकाबले में जो टीम बारामूला की टीम थी, बारामूला की टीम ने भी जो जज्बा दिखाया, अपनी गेम को लास्ट तक जीतने की कोशिश की, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज फेडरेशन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 मई जम्मू चलो कॉल पर तमाम मुलाजमीन को लब्बैक कहने, एहतजाजी मुजाहिरे में को शामिल होने की भी की अपील। तारीख को यहाँ पे किया जा रहा है, उसका मेन कारण है कि पिछले लंबे समय से हमारी DPC जो पेंडिंग है, और 5 साल से ये हमारी डिमांड बार बार हम प्रशासन से मिले हैं और बार बार हमें आश्वासन दिया जा रहा था कि ये हो जाएगी, लेकिन आज तक पिछले 5 महीने से हमारी फाइल जो है वो सेक्रेटरीट के चक्कर काट रही है। जो DPC के रूल्स फ्रेम होने के लिए फाइल वहाँ पे गई है, वो पिछले 5 महीने से वहाँ पे चक्कर काट रही है, तो हमारे रूल्स फ्रेम नहीं हो रहे। एक मीटिंग सिर्फ जो चीफ सेक्रेटरी ने लेनी है, उसके बाद वो रूल्स बनेंगे, लेकिन बार बार आश्वासन के बाद भी अभी तक वो हमारी डिमांड पेंडिंग है। उसके बाद 2211 हेड में जो हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनकी पेंडिंग सैलरी का मसला है, 5-5, 6-6 महीने उनकी सैलरी नहीं रिलीज हो रही है, उसका परमानेंट सोल्यूशन का मसला है। फार्मासिस्ट भाई जो हमारे, उनकी रजिस्ट्रेशन का मसला है, और जो ओल्ड पेंशन स्कीम, जो न्यू पेंशन स्कीम में एम्प्लॉई हैं, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में कन्वर्ट करने का वो भी एक मसला है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस यूथ के प्रेस कॉन्फ्रेंस WHO की रिपोर्ट पर उठाए सवाल, कहा अगर इस रिपोर्ट में कोविड की वजह से मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा बताई गई है, तो मरने वालों की रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं की गई। साथियों, आज आपके सामने हम इसलिए आए हैं कि ये बात आपके द्वारा पूरे भारत देश के लोगों तक पहुंचाएं कि जो WHO की रिपोर्ट आई है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंगली 47 लाख तक मृत्युएं जो है कोविड के कारण भारत देश में हुई हैं। लेकिन इसके विपरीत ही अगर हम भारत सरकार के आंकड़े में जाएं तो वो बताती है कि 5 लाख से भी कम मौतें कोविड के कारण भारत में हुई हैं। तो इसमें 42 लाख से भी ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है। तो हम ये पूछना चाहते हैं भारत सरकार से, ये 42 लाख लोग कौन है? क्या ये भारतीय नहीं है? इनकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है? इनको रजिस्ट्रेशन, इनकी डेथ रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं की भारत सरकार से? आप क्या समझाना चाहते हैं, क्या छुपाना चाहते हैं? ये बात तय है इस रिपोर्ट से कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें अगर कोविड में कहीं हुई हैं तो वो भारत में हुई हैं। ये किसकी जिम्मेदारी थी भारत के लोगों को बचाना? भारत सरकार की। और इस रिपोर्ट के कारण, इस नंबर के कारण जो ये बता रही है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें ही भारत में हुई हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि भारत सरकार इसमें हमारे लोगों को बचाने में, भारतीयों के बचाने में कोविड से विफल रही है, बिल्कुल कंप्लीट फेलियर रही है। लेकिन अगर वो रही भी तो हम ये चाहते हैं कि आप ये आंकड़ा सामने लाकर। बीजेपी चीफ नड्डा और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर खट्टर ने अंबाला में कैंसर केयर सेंटर का किया इफ्तिताह। खुशी का दिन इसलिए नहीं कह सकता कि भगवान न करे किसी को तकलीफ हो, किसी को बीमारी हो और बीमारी के कारण से इन अस्पतालों में आना पड़े। अस्पताल में आना, मरीज आता है एक कष्ट लेके आता है, ये ठीक है। जब उसका इलाज हो जाता है, जो बीमारी से बाहर आता है, तो फिर उसके मन पर एक संतोष का भाव होता है, प्रसन्नता को लेके जाता है। न केवल वो मरीज बल्कि उसके परिवार के लोग, जितने अभ्यागत सब साथ आए हुए होते हैं, वो भी सब और एक प्रकार से प्रसन्न होकर के जाते हैं। और उसके साथ साथ
हमारे रिलायबल इम्प्लांटमेंट ट्रीटमेंट अमृत, इसके तहत एक योजना चल रही है, जिस योजना के तहत चाहे वो अप्लायंस खरीदना हो, चाहे वो कोई बाहर से कोई इम्प्लांट लगना हो शरीर में, या फिर दवाई हो, यह कम से कम 50% कम दाम पर देने की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। और यह लगभग, आपको जानकर के खुशी होगी कि इसमें लगभग 225 ऐसे सेंटर्स हैं और हरियाणा